14 अक्टूबर 2025 ये वो तारीख है जो राजस्थान के इतिहास में एक काले दिन की तरह दर्ज हो गई। आज हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के उसी भयानक बस हादसे की, एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये बस के अंदर फंसे लोगों की शायद आखिरी चीखें थी, मदद के लिए लगाई गई एक ऐसी पुकार जो मौत के शोर में कहीं दब कर रह गई, और बस कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी यात्रा एक ऐसे भयानक मातम में बदल गई। तो बात है 14 अक्टूबर 2025 की। एक प्राइवेट स्लीपर बस थी जो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बस थ्यायत गांव के पास पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, हम बात कर रहे हैं बस कुछ ही सेकंड्स की, और देखते ही देखते पूरी की पूरी बस आग का गोला बन चुकी थी। और इस हादसे का जो नतीजा था वो बहुत ही खौफनाक था। 20 से ज्यादा लोग, सोचिए 20 से ज्यादा लोग अपनी सीटों पर ही जिंदा जल गए। कई लोग बुरी तरह झुलस गए, और जो बच गए वो शायद उस मंजर को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। और जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या थी? उस बस में मासूम बच्चे भी थे। लोग कहते हैं कि उनकी चीखें आज भी उस सुनसान सड़क पर गूंजती हैं। एक ऐसी याद जो कोई भी कभी भी याद नहीं रखना चाहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक हादसा था? जांच में जो बातें सामने आईं उनसे पता चला कि नहीं, ये कोई आम दुर्घटना बिल्कुल नहीं थी। तो फिर जांच में आखिर सामने आया क्या? चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने इस भयानक हादसे के पीछे की वजह क्या बताई। और जो सच सामने आया ना, वो यकीन मानिए लापरवाही की हर हद को पार कर चुका था। जांच के हिसाब से आग लगने की जो इमीडिएट वजह थी वो था एक शॉर्ट सर्किट। बस बिजली के तारों में एक छोटी सी चिंगारी, और उसी चिंगारी ने मिनटों के अंदर पूरी बस को राख के ढेर में बदल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो शॉर्ट सर्किट वो तो बस एक सिम्टम था, एक लक्षण। असली बीमारी तो कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। और वो असली वजह थी एक जानलेवा बदलाव। और ये बात सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हादसे से सिर्फ 5 दिन पहले, जस्ट 5 डेज, सिर्फ 5 दिन पहले इस बस में इल्लीगल तरीके से कुछ बदलाव किए गए थे। देखिए, ये बस असल में एक नॉन एसी बस थी जिसमें कंपनी की अपनी स्टैंडर्ड वायरिंग थी, फैक्ट्री सेफ्टी फीचर्स थे। लेकिन फिर आया लालच, ज्यादा मुनाफे का लालच, और इसी लालच में इसे इल्लीगल तरीके से एक एसी स्लीपर बस में मॉडिफाई कर दिया गया। इसके लिए पूरी वायरिंग बदल दी गई जो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड की नहीं थी। और सेफ्टी के सारे नियमों को तो जैसे कूड़े में फेंक दिया गया, मतलब सेफ्टी जीरो। और पता है, ये सिर्फ इस एक बस की कहानी नहीं है, ये उन हजारों गाड़ियों की कहानी है जो आज भी हमारी सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही हैं। ये बस एक बस नहीं थी, ये एक चलता फिरता डेथ ट्रैप थी। हाँ, हादसे के बाद एक्शन हुआ, कानून ने अपना काम किया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, बस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ एक मिनट रुककर सोचने वाली बात है, क्या बस 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? नहीं, असली सवाल तो अब भी वहीं का वहीं है। ये जो शब्द है ना, डेथ ट्रैप, ये इन इलीगली मॉडिफाई की हुई बसों पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि बाहर से देखने में तो ये शायद आपको बड़ी कंफर्टेबल लगे, अच्छी लगे, लेकिन अंदर से ये मौत का सामान होती हैं। इनमें सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसलमेर का ये बस हादसा सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है हमारे सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए, और हाँ, हम सब के लिए। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर ऐसी बसें, ऐसे डेथ ट्रैप हमारी सड़कों पर चल ही क्यों रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, ताकि फिर कभी कोई भी सफर मातम में ना बदले।